Audio Jungle. मुंबई में कुछ दिन पहले बोरी में बंद एक लाश मिली थी। लाश एक महिला की थी, मगर उस लाश की शिनाख्त नहीं हो पाती। ना ही पुलिस को कोई ऐसा सुराग या चश्मदीद मिलता है जिसकी मदद से कातिल तक पहुंच सके। मगर इस दौरान अचानक एक शख्स पुलिस के पास पहुंचता है और तब तहकीकात के बाद इस मर्डर मिस्ट्री का ऐसा खुलासा होता है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मुंबई के नेहरू नगर इलाके में मौजूद एक नाले में पिछले कई दिनों से एक बोरी पड़ी थी। पहले तो लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बोरी से उठती बदबू ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, तब फिर लोगों ने पुलिस को कॉल किया। बोरी को देखकर लग रहा था कि उसमें कोई चीज ठूस भरने के बाद बाहर से उसके मुंह को कसकर बांध दिया गया है। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुशक्कत के बाद नाले से बोरी निकलवाई और जैसे ही उसका मुंह खोला, आसपास मौजूद लोगों ने ठिठक कर अपने कदम पीछे खींच लिए। अंदर एक लाश भरी थी, पूरी तरह सड़ी गली एक महिला की लाश। लाश बरामद किए जाने और तफ्तीश शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर पुलिस के पास पहुंचा और उसने एक ऐसा खुलासा किया कि पुलिस वालों का मुंह खुला रह गया। इस ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि लाश 1 अक्टूबर की रात करीब 2 से 3 बजे के बीच इस नाले में फेंक दी गई और फेंकने वाले भी कोई और नहीं बल्कि 2 महिलाएं थी, जिन्होंने इस रात इस बोरी को लाने के लिए उसका ऑटो रिक्शा किराए पर लिया था। ऑटो ड्राइवर ने बताया कि उस रात करीब 2 बजे नेहरू नगर स्टैंड से ही 2 महिलाओं ने उसका ऑटो रिक्शा किराए पर लिया था और नेहरू नगर से माहुल तक गई थी। माहुल पहुंचने के बाद दोनों महिलाएं उसे फिर से नेहरू नगर जाने की बात कहकर उसे 10 मिनट वहीं रुकने को कहा और एक घर में चली गई। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसने कुछ देर इंतजार किया और थोड़ी ही देर बाद दोनों महिलाएं सचमुच वहां पर वापस आ गई। उनके हाथ में एक बड़ी सी बोरी थी जिसके मुंह कसकर बांधा गया था। दोनों ने बोरी उसके ऑटो रिक्शा में रखी और वापस नेहरू नगर चलने के लिए कहा। नेहरू नगर पहुंचने के बाद दोनों ही महिलाओं ने उस बोरी के साथ नेहरू नगर नाले के पास उतर गई और उसे चले जाने को कहा। ड्राइवर की इस कहानी ने पुलिस को इस कत्ल के सिलसिले में धुंधला सा ही सही एक सुराग जरूर दे दिया था। अब पुलिस ने कातिल महिलाओं को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। पुलिस की अलग अलग टीमों ने नेहरू नगर से माहुल तक के इलाकों में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालकर उसकी स्कैनिंग करनी शुरू कर दी, ताकि अगर किसी कैमरे में पुलिस को उन महिलाओं का फुटेज नजर आए तो उन्हें शायद पहचाना जा सकता है। इस काम में पुलिस को कई घंटों का वक्त जरूर लगा, लेकिन उसे तब एक बड़ी कामयाबी मिली जब नेहरू नगर की एक कॉलोनी में 1 अक्टूबर की रात को दोनों महिलाएं गुजरती नजर आई। अब पुलिस ने बिना देर सीसीटीवी की फुटेज उस ऑटो ड्राइवर को दिखाई। फुटेज देखते ही ऑटो ड्राइवर ने दोनों महिलाओं को फौरन पहचान लिया और बताया कि उस रात यही दोनों महिलाएं उसकी ऑटो रिक्शा में सवार होकर माहुल के लिए गई थी और यही 2 महिलाएं अपने साथ वो बोरी लेकर नेहरू नगर तक वापस भी आई थी। अब पुलिस का आधा काम हो चुका था, लेकिन अब भी उन दोनों महिलाओं की पहचान पता करना और उन तक पहुंचना अब भी उसके लिए बाकी था। पुलिस ने सीसीटीवी के कुछ ग्रैब लिए और उन ग्रैब की क्लोजअप वाली तस्वीरें निकालकर नेहरू नगर में रहने वाले लोगों से दोनों महिलाओं के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। थोड़ी कोशिश के बाद आसपास के लोगों ने दोनों को पहचान लिया। यह दोनों महिलाएं रिश्ते में एक दूसरे की बहनें थी। नाम था मीनल पवार और शिल्पा पवार। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर जल्दी दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और फिर तो दोनों ने पुलिस को 1 अक्टूबर की रात की पूरी कहानी सुनाई। असल में मीनल पवार के पति का ईशा मिस्त्री नाम की एक महिला के साथ संबंध था। मीनल ने सब कुछ जानती थी और ईशा को लेकर अक्सर उसकी अपने पति के साथ झगड़ा होता था, लेकिन उसका पति ईशा रिश्ते खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इस बात मीनल और उसकी बहन शिल्पा को बहुत परेशान करती थी। इत्तेफाक से 1 अक्टूबर की रात को इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। हुआ यूं कि उस रात मीनल का पति अपनी गर्लफ्रेंड ईशा के साथ माहौल की रहने वाली अपनी एक फैमिली फ्रेंड डॉली के घर पहुंचा। डॉली मीनल की फैमिली फ्रेंड भी थी। वो मीनल के साथ साथ उसके पति को भी जानती थी। डॉली ने उसी रात फोन कर मीनल को उसके पति और ईशा के बारे में जानकारी दी। इस पर मीनल ने कहा कि जब भी उसका पति ईशा को वहां छोड़कर जाए तो वो उसे कॉल करे। डॉली ने ऐसा ही किया और एक खौफनाक कत्ल की साजिश तैयार की गई। मीनल का पति जैसे ही ईशा को वहां छोड़कर गया, डॉली ने मीनल को फोन कर दिया और नेहरू नगर से मीनल अपनी बहन शिल्पा के साथ सीधे माहौल में डॉली के घर पहुंची, जहां मीनल, शिल्पा और डॉली एक तरफ थी और एक अकेली ईशा दूसरी तरफ। तीनों मिलकर रात के अंधेरे में पहले ईशा को डॉली के घर की छत पर लेकर गए। वहां मीनल ने खुद अपने हाथों से दुपट्टे से ईशा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। आज के समाचार यहीं पे खत्म होते हैं। आपसे मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए सदैव सुरक्षित रहिए। हिंद।